हाँ, अब ऐसे क्या घूर रही हो मुझे? तुम्हारे साथ तो मुझे ये बहुत पहले कर लेना चाहिए था फरिया। कमजोर औरत पर हाथ उठाना कोई बहादुरी नहीं होती। जब इंसान दलाइल से हार जाता है तो वो इसी तरह मारपीट करता है। ज़ुबान चलाओगी मेरे साथ? हाँ? तुम्हें क्या लगता है कि आयजा को निकाह में लेकर मैं दब जाऊंगा? मैं दबने वालों में से नहीं। तुम अभी और इसी वक्त अपने घर चली जाओ। ये मेरा घर है और मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। अच्छा, मैं भी देखता हूँ कि तुम कैसे नहीं जाओगी। चलो यहाँ से। आप बार बार मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। किसी और की सजा मुझे नहीं दे सकते। Listen, I don't care. मैं सब कुछ कर सकता हूँ। तुम सोच भी नहीं सकती कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ। अब चलो मेरे साथ यहाँ से। मुझे नहीं जाना। छोड़ने तो जा रहा हूँ तुम। बहुत घमंड है ना खुद पर। पता नहीं क्या समझते हो अपने आप को, और ऊपर से जुबान चलाती हो मेरे साथ। हाँ, अब तुम घर जाके अपनी माँ से जुबान चलाना। चलो। मुझे माफ कर दे प्लीज, मुझे नहीं जाना। फरिया, मैं कह रहा हूँ उठो। मैंने कहा ना मुझे नहीं जाना। फरिया, गेट अप। नहीं, मैंने कहा ना मुझे नहीं जाना। छोड़े मुझे, मुझे नहीं जाना। छोड़े। चलो चलो चलो। मुझे नहीं जाना। मैं कह रहा हूँ तुम्हें चलना पड़ेगा, बहुत हो गया। छोड़े। चलो। मैंने कहा ना I said चलो। छोड़े। ये क्या कर रहे हैं आप? इसमें भाभी का क्या कसूर है? तुम दोनों बीच में मत आओ। आज मुझे कोई नहीं रोक सकता। Get out of my way। आप ये क्या कर रहे हैं? Shut up। आप उनके साथ ऐसा नहीं कर सकते। मेरी गलती की सजा आप मुझे नहीं दे सकते। मैंने तुम्हें पहले भी कहा, मैं किसी की नहीं सुनूंगा। नहीं पड़ेगी आपको, सुननी पड़ेगी। मैं अपने होते हुए भाभी के साथ ये जाती नहीं होने दूंगा। अच्छा, चलो ठीक है, रोक लो इसे, रोक लो तुम दोनों। लेकिन एक बात कान खोलकर सुन लो, अगर तुम दोनों ने मुझे इस वक्त रोका तो आई स्वेयर कि आज, अभी और इसी वक्त मैं इसे डिवोर्स दे दूंगा। हाय, भाई आप क्या कह रहे हैं? मैंने बिल्कुल ठीक कहा है। गेट दिस इनटू योर हेड्स। तुम दोनों हमारे बीच में मत बोलो। अब मुझे अभी और इसी वक्त अम्मी के घर छोड़ के आए। चलो बैठो, बैठो। मैंने कहा चुप हो जाओ, बैठो। And I said stay out of it and go inside. सुना नहीं तुम लोगों ने? Go inside. फवाद, ये सब मेरी गलती है। ये क्या हो गया? मैं तो हैरान हूँ सारे कि तुमने ये सब कुछ किया क्यों है। हम लोग मान चुके थे ना तुम्हारी शादी के लिए, तब तो तुम नहीं माने, और अब अचानक से ये चांद चढ़ा के आ गए हो। मैं खुद भी ये सब कुछ नहीं करना चाहता था, तो कुछ समझ नहीं आ रहा था ये सब कैसे कर दिया मैंने। कम से कम शहरीन का ख्याल कर लेते। हयात की अम्मी को पता चलेगा तो पता नहीं उनका क्या रिएक्शन होगा। कोई भी बाइज्जत घराना ऐसे लोगों में रिश्ता जोड़ने की हमाकत नहीं करता। ऐसा तो मत कहो मैरी, तुम जानती हो कि शहरी मुझे कितनी अजीज है। मैं उसे दुख देने का सोच भी नहीं सकता। सोच नहीं सकते, लेकिन तुम कर चुके हो सारे। क्या करूं मैं, क्या करूं मैरी? ना चाहते हुए भी मुझसे गलतियां हो जाती हैं। कुछ भी करूं फिर भी सब कुछ गलत हो जाता है। मैं आयशा से शादी नहीं करना चाहता था, नहीं कैसे सब कुछ कर बैठा। प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो मैरी, प्लीज मेरी बहन मुझे माफ कर दो प्लीज। मैं क्या कर सकती हूँ?
एक तो तुमने खाला के सामने ये सब कुछ बोल दिया, सुबह तक देखना पूरे शहर में ये खबर फैला देंगी वो। उतरो। फरिया, मैं कह रहा हूं गाड़ी से उतरो। तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? अच्छा, तुम ऐसे नहीं सुनो। गेट आउट। फरिया, गाड़ी से उतरो। देखो, फॉर गॉड सेक्स प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड, मेरे पास फालतू का टाइम नहीं है। गाड़ी से उतरो। गेट आउट। तुम फिर आ गए। तुम अकेली क्यों आई हो? हमाद कहाँ है? भाई वो मुझे छोड़ के चले गए। मगर क्यों? और तुम्हें अभी आने की क्या जरूरत थी? तुम सुबह आ जाती। जाओ अंदर चलो। कौन आया है? फरिया, तुम खैरियत कैसे आई? अम्मी हमाद ने मुझे घर से निकाल दिया, वो मुझे यहाँ छोड़कर चले गए। घर से निकाल दिया? क्यों? जब मर्द एक दफा औरत को घर से निकाल दे तो उसको आदत पड़ जाती है। मुंह समझने के हमाद को भी आदत पड़ गई। देखो फरिया, कोई मर्द बिला वजह औरत को घर से नहीं निकालता। आखिर क्या वजह थी जो उसे तुम्हें घर से निकाला है? जब वजह आपको भी नहीं पता तो फिर मैं कैसे बता सकती हूँ? फरिया, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? अरे हमें वजह कैसे मालूम हो सकती है? बताओ क्या हुआ है? आप लोग वजह मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? महरीन ने आप लोगों को कुछ नहीं बताया? महरीन का तुम्हारे और हमाद के मामला से क्या ताल्लुक? आखिर बात क्या हुई है, प्लीज बताओ हमें। अगर महरीन ने आप लोगों को कुछ नहीं बताया तो फिर मैं कैसे बता सकती हूँ? अच्छा चलो आप तुम मेरे साथ। अगर सारे में कुछ किया होता तो महरीन मुझे जरूर बताती। वो मुझसे इतनी बड़ी बात छुपा नहीं सकती। हम्माद को जरूर कोई ना कोई गलत फहमी हुई है, लेकिन हम्माद ने सारिम से तो पूछा होगा। इसे कंफर्म किए बगैर इतना बड़ा कदम नहीं उठा सकता। मुझे महरीन से पूछना चाहिए।
क्या आर्यान का फोन क्यों आ रहा है बार बार? पता नहीं क्या हुआ है। जी जनाब, आज तो बार बार कॉल कर रहे हैं, सब खैरियत तो है ना? तुमसे एक बात पूछनी थी महरीन, क्या सारिम ने फिर गड़बड़ की है फरिया के लिए? नहीं, सारिम कोई गड़बड़ क्यों करने लगा भला, और करेगा भी तो किसके लिए? आप तो सब जानते हैं ना आर्यान कि सारिम ने आयजा से अब मंगनी भी कर ली है। आपको जरूर किसी ने गलत अफवाह पहुंचाई है जिस पर आपने यकीन कर लिया। तो फिर हम्माद ने फरिया से ये क्यों कहा? तुम्हें पता है, इसी बात की वजह से हम्माद फरिया को यहाँ छोड़कर चला गया। ये सब आपसे हम्माद ने खुद कहा है? नहीं। तो फिर तो आपको जरूर कोई गलत फहमी हुई है आर्यान। फरिया और हम्माद में जरूर कोई और बात हुई होगी। उनके मामलात से सारिम या किसी और का क्या लेना? आर्यान, मुझे बहुत नींद आ रही है, रात भी काफी हो गई है, आप ही सो जाएं। मैं सुबह फरिया को कॉल करके सारा मामला पता कर लूंगी। बाय। आज तो मैंने आर्यान को टाल दिया है, वही हुआ जिसका मुझे डर था। सारिम के बच्चे ने जिंदगी अजाब कर दी है। अगर उन्हें सब कुछ पता चल गया तो मैं क्या जवाब दूंगी? देख फरिया, मुझसे कुछ मत छुपा। मैं तेरी माँ हूँ। जो औलादें अपने माँ बाप से अपनी मुश्किलात छुपाते हैं वो हमेशा मजीद मुश्किलात का शिकार हो जाते हैं। नहीं, आप ठीक कह रही हैं, बाबा के बाद आप ही मेरा सहारा है। चल शाबाश, फिर बता क्या बात है। मैं आपको एक शर्त पे बताऊंगी। क्या? आप वादा करें कि आप महरीन को कुछ नहीं कहेंगी। बात सुने बगैर मैं तुझसे वादा नहीं कर सकती। बात सुनूंगी तो फैसला करूंगी ना कि कौन गलत है और किसको सजा मिलनी चाहिए। अम्मी, सारिम और आयजा ने निकाह कर लिया है और उन्होंने निकाह के बाद सबको बताया। ओह अच्छा। बस इसलिए हम्माद मुझे यहाँ छोड़ गए। ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है और मेरे मैके वालों की वजह से हुआ। खैर, तो फिक्र न कर, तेरे मामले में इंसाफ तो मैं अभी के अभी करती हूँ। महरीन से पूछा तुमने? जी अम्मी, लेकिन उसे तो कुछ इल्म ही नहीं है, आखिर हुआ क्या? झूठ बोलती है। अरे वो कैसे बताएगी कि उसके भाई ने मेरी बेटी की जिंदगी को मुस्तकिल अजाब बनाया हुआ है? पता है क्या गुल खिलाया उसको? नहीं, मुझे कोई कुछ बताएगा तो पता चलेगा। सारिम ने आयजा से छुप के निकाह कर दिया। क्या? आपको किसने बताया? सारिम ने खुद ये बात सबको बताई है, इसीलिए तो हम्माद फरिया को यहाँ छोड़ के गया। हमें अगर सारिम ने आयजा से निकाह किया तो उसमें फरिया का क्या कसूर है? फरिया का कसूर यह है कि सारिम उसके मैके से है। हो। अब तुम फटाफट महरीन को फोन करो और उसको साफ साफ बता दो कि यहाँ आने की अब कोई जरूरत नहीं। उठाओ, चलो फोन करो जोरू के गुलाम। आर्यान, आपने फिर से फोन कर दिया, सब खैरियत तो है ना? महरीन, मुझे तुमसे एक बात करनी थी। देखो, जो बात तुम मुझसे छुपा रही थी मुझे वो पता चल गया। तो अब तुम इस घर में उस वक्त तक नहीं आओगी जब तक फरिया अपने घर नहीं चली जाती, समझी? आर्यान, मेरी शाबाश, अब अपनी बात पे कायम रहे, समझा?
पता नहीं कब आएंगे। पता नहीं फवाद, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। ये सब क्या हो गया? भाई भाई, आपने फरिया भाभी के साथ अच्छा नहीं किया। नाम मत लो फरिया का फवाद। मैंने जो भी किया उसके साथ बिल्कुल ठीक किया है। ओके? आपने ठीक नहीं किया है भाई। इस सब में उनका क्या कसूर था? गलती मैंने की थी तो सजा भी मुझे ही मिलनी चाहिए थी। तो फिर जब मैं यहाँ पर घर पर हूँ तो आपने उन्हें क्यों निकाल दिया? देखो आयजा, तुमने जो कुछ भी किया उसके कजिन के बहकावे में आकर किया। अगर मैं फरिया से रिश्ता ना जोड़ता ना तो एटलीस्ट उसका कजन हमारी लाइफ में एग्जिस्ट भी नहीं करता। मैं नहीं मानती ये सब। जो कुछ भी होना था वो होना था भाई। उससे मेरे या आपके नाम मानने से कुछ नहीं होता। एग्जैक्टली। और फरिया के साथ भी तो यही होना था। इसे मैं या तुम नहीं रोक सकते। भाई ये मत भूलें, आपने उनसे मोहब्बत की शादी की। लेकिन मुझे उसकी कोई परवाह नहीं है। परवाह है परवाह। तभी आप उन्हें खुद छोड़ने गए, वरना आप उन्हें ऐसे घर से निकाल सकते थे। और मैं ये अच्छी तरीके से जानता हूं कि आप इस हकीकत से अच्छी तरीके से वाकिफ हैं। बस नजर चुरा। भाई आपने क्या किया? मैं तो आपको बहुत समझदार समझती थी। मुझे आपसे इस बेवकूफी की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। क्या किया मैं? इस सारे मामले में महरीन का क्या कसूर? आप उसे सजा क्यों दे रहे हैं? सारिम की बहन है ना? है, मगर इस पूरे वाकये से वो उतनी ही लाइल थी जितने के मैं और आप। कुछ भी हो फरिया, सारिम की बहन होने के नाते सजा तो मिलेगी। हमारे मजहब में किसी और की सजा किसी को नहीं दी जाती, तो हमारे माशरे में औरतें कब तक मर्दों की किए की सजा काटती रहेंगी? मैं महरीन से बदला नहीं लिया, बल्कि सारिम से बराबर का हिसाब कर रहा हूं। सारिम की वजह से मेरी बहन का घर बर्बाद हो रहा है, सो मैंने उसकी बहन का घर उजाड़ दिया। मेरी समझ में नहीं आता कि एक मर्द दूसरे मर्द की सजा कमजोर औरत को ही क्यों देता है। आप भी इस बात पर जरूर सोचिएगा।